ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस करेंगे। सो दिस क्वेश्चन सेज a square coil of edge L having n turns carries a current I. It is kept on a smooth horizontal plate. A uniform magnetic field B exists in a direction parallel to an edge. The total mass of the coil is m. What should be the minimum value of B for which the coil will start tipping over? तो आप देखो हमारे पास एक स्क्वायर कॉइल है। इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर कॉइल होगी एंड जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज स्मॉल एन। सो इस तरह से जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में दैट इज स्मॉल एन। इसका जो साइड है दैट इज एल एंड हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। किसी भी एक एज के पैरेलल हम मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं। सो लेट्स से इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। हम नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स से पी क्यू आर एंड एस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आता है करंट कैरिंग वायर पे। सो ये जो कॉइल है इसमें करंट है। सो लेट्स से जो करंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम करंट ले लेते हैं इस कॉइल में। नाउ अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, द फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज I इंटू एल क्रॉस बी। सो अगर आपका जो L है वो B के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है देन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज़ीरो हो जाता है बिकॉज L क्रॉस B विल बी ज़ीरो। सो आप देखो ये जो PQ वाली साइड है इसमें जो L है वो B के पैरेलल है। सो इस वाली साइड पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी ज़ीरो। सिमिलरली जो RS है ये वाली जो साइड है ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है यू कैन से। सो इसमें भी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी ज़ीरो। नाउ अगर हम बात करते हैं QR इस वाली साइड की देन इस साइड में जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। लाइक जो L है वो इस डायरेक्शन में है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। सो दोनों परपेंडिकुलर है। सो दिस L क्रॉस B इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट विल बी सिंपली L इंटू बी। सो इस साइड में जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी I L B एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन। चेक द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B। आप देखो अगर आप L क्रॉस B करते हो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, कीप द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ L एंड उसको रोटेट करो B के डायरेक्शन में। सो जो डायरेक्शन ऑफ थंब आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है मीन्स इस डायरेक्शन में डॉट डायरेक्शन। व्हाट इज डॉट डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द पेज and coming out of the page, and this is ILB is actually the force on one wire। हमारे पास कितने वायर्स हैं? n नंबर ऑफ वायर्स हैं। सो इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दिस इज द फोर्स राइट ऑन दिस साइड QR जो कि ऊपर की तरफ है। सिमिलरली अगर हम PS वाले साइड को देखते हैं देन जो L है बेसिकली L का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है। सो अगेन दोनों परपेंडिकुलर है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी ILB। सो I इंटू एल इंटू बी। दिस इज द फोर्स ऑन वन साइड। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? n। सो n से इसको मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द टोटल फोर्स। डायरेक्शन कैसे देखोगे? L क्रॉस B का डायरेक्शन देखो। L के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स रख के B के डायरेक्शन में रोटेट करो। सो जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है मीन्स क्रॉस डायरेक्शन में। सो नाउ अगर मैं फोर्सेस की बात करता हूँ देन आप देखो जो हमारे पास इस तरह से कॉइल आ रहा है इसमें इस वाली साइड पे फोर्स ज़ीरो है, इस वाली साइड पे भी फोर्स ज़ीरो है। इस वाली साइड पे जो फोर्स है दैट इज N इंटू आई इंटू एल बी जो कि डॉट डायरेक्शन में है मीन्स ऊपर की तरफ एंड इस पे जो फोर्स आ रहा है दैट इज N आई एल बी एंड ये क्रॉस डायरेक्शन में आ रहा है। सो आप देखो कि आपको ये फील करना पड़ेगा कि क्या होगा कि इस वाली साइड को आप प्रेस कर रहे हो मीन्स अंदर की तरफ पुश कर रहे हो। सो क्या होगा कि वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। ये वाला जो फोर्स है ये टेबल के नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा बिकॉज आप इस वाली साइड को टेबल के डायरेक्शन में पुश कर रहे हो और ये वाली जो साइड है ना इसको आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो। इसको आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो, टेबल से ऊपर की तरफ उठा रहे हो। So if you can
इमेजिन दिस, ये जो फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, इस एक्सिस के अबाउट इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रोटेशन? आप देखो, अगर हम इसके मास की बात करते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा, और mg जो फोर्स लगेगा, mg जो फोर्स लगेगा वो क्रॉस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, अंदर की तरफ। सो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए, इस डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए जो F का टॉर्क है वो mg के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। व्हाट इज द टॉर्क ऑफ दिस F? दैट इज फोर्स इनटू इसका जो लीवर आर्म है, और यू कैन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस विल बी L। this torque should be higher than or equal to the torque of mg, which is mg into इसका जो लीवर आर्म है, और यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, दिस इज L/2, so L/2, राइट। सो व्हेन द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स जो कि इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज हायर देन द टॉर्क ऑफ mg, देन ये रोटेट कर जाएगा, और यू कैन से टिप ओवर दिस साइड, and the torque of this force is anyway zero, and ये जो force है normal direction से balance होगा from the table। so this is the condition। यहाँ से L cancel हो जाएगा, so B should be more than or equal to mg upon 2nil। so what is the value of B minimum? That is equal to mg upon 2nil। hope you have understood, keep working hard, best of luck। Yeah.